इस महीने में। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ये रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले और फिर वो उसकी कदर करें। हाँ, अज़मतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। इस महीने की जितनी कदर हम करें वो कम है, ऐसा मुबारक नहीं। बतलाया था मैंने पिछले जुमे को, जब ये महीना शुरू होता है तो अल्लाह तबारक ताला कब्र के अंदर जो अज़ाब होता है उसको भी हटा देता है। उन लोगों को भी अज़ाब से निजात मिल जाती है इस महीने में। ऐसा मुबारक महीना है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलतें बयान की हैं। बड़ी फजीलतें हैं और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है तो अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, दुआओं की तरफ तवज्जो कर लेता है और अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। हाँ, हम इस महीने की कदर करें। ये अज़मतों वाला महीना, ये बरकतों वाला महीना, कोई पता नहीं है कि फिर हमको मिले या ना मिले। खूब कुरान करीम की तिलावत करें, खूब इसमें अल्लाह का जिक्र करें, नवाफिलों को अदा करें। और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल जाए और अल्लाह तबारक ताला इस मुबारक महीने की बरकत से उनके 11 महीनों की भी मग़फ़िरत कर दे। हाँ, जब हम इस महीने के अंदर अल्लाह से खूब रो रो कर दुआएं करेंगे, अल्लाह हमारे पिछले 11 महीनों के गुनाहों को भी माफ़ कर दे। ऐसा मुबारक महीना है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों इस महीने की कदर करो, ये अज़मतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, मग़फ़िरतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। कदर करें इस महीने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बड़ा रहमुर राहिमीन है, करीम है, रहीम है। इबादत में भी परवरदिगार आलम इसमें बरकत कर देता है। हाँ, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आम दिनों में, आम महीनों में नवाफिल पढ़ोगे तो 1 नवाफिल का सवाब मिलेगा, 10 नवाफिल पढ़ोगे तो 10 नवाफिल का सवाब मिलेगा, 1 फर्ज अदा करोगे तो 1 फर्ज अदा करने का सवाब मिलेगा। कुरान करीम की अगर तुम तिलावत करोगे, 1 हर्फ पढ़ोगे तो 10 नेकियों का सवाब मिलेगा, 10 दर्जात बुलंद होंगे, 10 उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अगर इसी अमल को अगर कोई रमज़ानुल मुबारक के महीने में करे
एक फर्ज अदा करने पर परवरदिगार आलम उसको 70 फर्जों का सवाब दे देगा। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नवाफिल पढ़ने पर जो आम दिनों में पढ़ा करते थे, जो आम महीनों में पढ़ा करते थे, उन्हीं नवाफिलों को अगर तुम इस रमजान के महीनों में पढ़ोगे अल्लाह उनको फर्जों के बराबर कर देगा। आम दिनों में, आम महीनों में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह अपनी जबान से निकालोगे, एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ोगे, एक मर्तबा का सवाब मिलेगा। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सुबहान अल्लाह को अगर रमजान के महीने में तुमने एक मर्तबा पढ़ा, 1 लाख मर्तबा पढ़ने का सवाब मिलेगा। कैसा मुबारक महीना, अल्लाह ने कैसी बरकतें की इस महीने के अंदर। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, खूब अल्लाह की इबादत करो, खूब अल्लाह की हम्द सना बयान करो, कुरान करीम की तिलावत करो। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कुरान करीम को पढ़ोगे, एक हर्फ पढ़ोगे, अल्लाह 10 नेकियां देगा, 10 गुनाह माफ करेगा, 10 दर्जात बुलंद करेगा। ऐ लोगों, मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसी कुरान करीम की तिलावत तुम रमजानुल मुबारक के महीनों में करोगे अल्लाह तबारक तआला 27 गुना ज्यादा सवाब बढ़ा देगा। अंदाजा लगाओ कैसी रहमतों वाला महीना और कैसी बरकतों वाला महीना। एक हर्फ पढ़ते हैं हम आम दिनों में तो अल्लाह 10 नेकियां देता है। अब इस 10 नेकियों को 27 गुना और बढ़ा दिया जाए, कितनी नेकियां हो जाएंगी। और ये मेरी तेरी बात नहीं, इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों, ये रमजानुल मुबारक जो है ये अल्लाह की रिजा का सबब है। अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह की रिजा मिल जाए, अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अगर कोई ये चाहता है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाऊं, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के रोजे रखना शुरू कर दो। अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है जो रमजान के रोजों को रखता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है जो रमजान के रोजों को रखता है, अल्लाह की रिजा उसको मिल जाती है जो रमजान के रोजे रखता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ 15वीं सदी के लोगों, तुम क्या जानो कि रमजान की कदर क्या है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर एक रमजान का एक रोजा तुमसे फौत हो जाए, अगर रमजान का एक रोजा छूट जाए, 100 साल भी अगर तुम रोजे रखते रहो तो उसका बदल नहीं हो सकता। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, धूप में 100 साल तक रोजे रखते हो। यहाँ तक फरमाया कि सारी की सारी जिंदगी रोजे रखो, रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकते। यह है रमजान का रोजा, यह है रमजान मुबारक की फजीलत। मैदान हश्र बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
सारे के सारे लोग उस मैदान हश्र में होंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसी तपिश का मामला होगा, ऐसी घबराहट का मामला होगा, ऐसी गर्माहट का मामला होगा कि हालात तबाह बर्बाद हो जाए, हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे, हालात इस कदर तबाह हो जाएंगे कि इस कदर शिद्दत की प्यास लगेगी, इस कदर शिद्दत की प्यास लगेगी, उसकी प्यास बुझेगी नहीं। अगर तुम उस मैदान हश्र की प्यास से बचना चाहते हो, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोजे रखो, रोजा रखो। ऐसी गर्माहट का मामला होगा, जमीन तब तब कर तांबे की हो जाएगी, लोग अपने अपने गुनाहों के पसीने में डूबे हुए होंगे। अजीब व गरीब मंजर होगा। 50,000 साल के बराबर वो एक दिन होगा। 50,000 साल की गर्माहट से बचना चाहते हो, 50,000 साल के दिन की उस गर्माहट से बचना चाहते हो, उस घबराहट से बचना चाहते हो, उसकी प्यास से बचना चाहते हो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही रमजान के रोजे सारे के सारे लोग हिसाब किताब में होंगे, उस गर्माहट में, उस घबराहट में, उस प्यास की शिद्दत में होंगे। और ऐसी गर्माहट होगी, ना कोई दरख्त का साया होगा, ना कोई दरो दीवार होगी, ना कोई छत होगी। ऐसी गर्माहट होगी, ऐसी गर्माहट होगी, उस गर्माहट से बचने के लिए कोई चीज ना होगी सिवाय अर्श अजीम के। जो अल्लाह का अर्श अजीम है, सिर्फ वो अर्श अजीम होगा। ऐ लोगों, जानते भी हो कि उस अर्श अजीम के नीचे कौन होंगे? हाँ, यही रोजेदार खड़े होंगे, जहां कोई साया नहीं। ऐसी गर्माहट कि लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, लेकिन कुछ लोग अर्श अजीम के नीचे बैठकर दस्तरखान लगाए हुए खाना खा रहे होंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब क़यामत बर्पा होगी, जब लोग कब्रों से उठेंगे, तो कुछ ऐसे लोग होंगे कि उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। जिस वक़्त वो उठेंगे, पूरा के पूरा मैदान हश्र महक जाएगा, चारों तरफ खुशबू हो जाएगी, लोग हक्का बक्का हो जाएंगे, इधर उधर देखने लगेंगे, कहने लगेंगे कौन है, अरे कौन आ गया, ये खुशबुओं वाला कौन है, ये महक वाला कौन है, ये खुशबू कहाँ से आई, ये महक कहाँ से आई, कौन ये लोग हैं जिनके मुंहों से इतनी बेहतर खुशबू आती है? जवाब मिलेगा, ये वो लोग हैं जो मेरे रिजा के लिए रोजा रखा करते थे। हाँ, यही रोजेदार जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो इनके मुंह से ऐसी खुशबू आएगी, ऐसी खुशबू आएगी कि सारा का सारा मैदान हश्र खुशबू से महक जाएगा। इसको बंद करवा, ये जुमे के बात करना भी है, जुमे के बात कर लेना। बाहर तो बतला रहा था कि जब कब्रों से उठेंगे तो खुशबू, ऐसी खुशबू निकलेगी, ऐसी खुशबू निकलेगी कि सारा का सारा वो हश्र का मैदान महक जाएगा। और सीधे अल्लाह के अर्श के साए के नीचे अभी लोग हिसाब किताब के अंदर मुब्तला हैं, लोग पसीने के अंदर डूबे हुए हैं, लोग उस गर्माहट में लगे हुए हैं। लेकिन ये रोजेदारों दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने में लगे हुए हैं।
लोग हैरान हो जाएंगे, पूछने लगेंगे इलाही ये कौन लोग हैं, कौन है ये, हम तो अभी हिसाब किताब में हैं और ये खाना खाने में लगे। अंदाजा लगाओ क्या मंजर होगा उस वक़्त का जब मेहमान अल्लाह का बंदा होगा, अल्लाह खुद मेज़बान होगा, फरिश्ते अपने हाथों से खिलाएंगे, अपने हाथों से पिलाएंगे, क्या मंजर होगा उस वक़्त का। ये रोज़ेदारों का ये मर्तबा है, ये फजीलत है रोज़ेदारों की। अभी हमने समझा ही नहीं, एक नहीं सैकड़ों की तादाद में ऐसे मुसलमान हैं कि कब रमजान आया और कब चला गया पता ही नहीं चला। नमाज की फिक्र नहीं, अजान की फिक्र नहीं, कुरान की तिलावत की फिक्र नहीं, जिक्र अज़कार की फिक्र नहीं, रोजा रखते नहीं, यूं ही खाते फिर रहे। ये दुनिया हमेशा हमेशा की नहीं है, चंद दिन की है ये दुनिया। उस वक्त की फिक्र करो जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। वहां अफसोस करेंगे, हाय काश हम भी रोजा रख लेते, हम भी दस्तरखान पर बैठे हुए होते, हम भी खाना खा रहे होते। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अर्श अजीम के नीचे बैठकर यही रोजेदार खाना खाएंगे। लोग पूछेंगे इलाही कौन है ये, अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देगा ये मेरे वो नेक बंदे हैं जिन्होंने मेरी रिजा के लिए अपना खाना छोड़ा, अपना पीना छोड़ा। हजारों नेमतें सामने मौजूद थी लेकिन इन्होंने एक भी चीज हलक के नीचे ना उतारी। ये मेरे वो नेक बंदे हैं, तुम खाते फिरते थे, तुम पीते फिरते थे, लेकिन ये रोजा रखा करते थे। ये वो लोग हैं। आज बड़ा खुशनसीब है वो जो रमजान के महीने में रोजों को रखे और अल्लाह की रिजा का सबब बन जाए, अल्लाह उससे राजी हो जाए, अल्लाह का उसको कुर्ब मिल जाए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाए। और इसी के बरअक्स बड़ा बदबख्त है वो इंसान जिसको रमजान के रोजे मिले उसके बाद फिर भी वो रोजा ना रखे। एक तो वो इंसान है जिसको कोई उज़्र है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, उस उज़्र की वजह से, उस बीमारी की वजह से, उस तकलीफ की वजह से अगर वो रोजा नहीं रखता है तो अल्लाह ने उसको छूट दिए है। लेकिन बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी तकलीफ के, और उज़्र भी ऐसा नहीं कि बस सर में दर्द हो गया, अजी मेरे सर में दर्द हो रहा है, नहीं मैं कैसे रोजा रखूं। फरमाया कि ऐसी बीमारी जिसमें जान जाने का अंदेशा हो, मर्ज बढ़ जाने का अंदेशा हो, कमजोरी इतनी आ गई उसके ऊपर, कमजोरी इतनी आ गई कि वो अगर रोजा रखेगा तो उसकी जान हलाकत में पड़ जाएगी। हाँ, उसके लिए बतलाया कि उसके लिए छूट है कि जब तेरी बीमारी खत्म हो जाए, जब तू सेहत याब हो जाए, जब तुझको बीमारी से शिफा मिल जाए, फ़इद्दतु मिन अय्यामिन उख़र, तो दूसरे दिनों में फिर अपने इस रोजे की तादाद को पूरा कर लेना जो तेरी बीमारी की वजह से, तेरे उज़्र की वजह से, तेरी तकलीफ की वजह से रोजे छूटे हैं। लेकिन अगर कोई बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी तकलीफ के अगर रोजा छोड़ता है, आओ ऐ नौजवानों, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनो। बड़ी सख्त वईद है उन लोगों के लिए जो बगैर किसी उज़्र के रोजा छोड़ देते हैं। कुछ कहते हैं जी हमके रोजा रखा नहीं जाता, ये कोई उज़्र नहीं है।
हाँ, ये कोई उज़्र नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, हर एक पर परवरदिगार आलम ने रमज़ान मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज़ किया अगर वो बालिग़ है। हाँ, नाबालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, लेकिन अगर वो बालिग़ है तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। और अगर वो उसको नहीं रखेगा तो फिर ना मालूम अल्लाह उसको क्या सजा दे। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अभी बतलाई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में इन तमाम चीज़ों से तो वो महरूम रह गई। उसके बाद न मालूम अल्लाह उसको कौन सी सज़ा दे, अल्लाह के फ़र्ज़ छोड़ने की वजह से, अल्लाह का हुक्म तोड़ने की वजह से। अल्लाह ने फरमाया कि हर ईमान वाले पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। और यूँ फरमाया परवरदिगार आलम ने कि ऐ मुसलमानों, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम ये मत समझना कि सिर्फ तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हुए, तुमसे पहले जितने लोग आए उन पर भी हमने फ़र्ज़ किए। अल्लाह ने ये उम्मत मोहम्मदिया पर जो रोज़ों को फ़र्ज़ किया है तो सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर नहीं है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जितने आए उन पर भी अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ किया था। और ये तो बहुत कम है जो कि साल में सिर्फ 30 रोज़ों को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया, वरना पहले की जो उम्मतें थीं, पहले की जो कौमें थीं, पहले के जो लोग थे, किसी पर 6 महीने के फ़र्ज़ थे, किसी पर 4 महीने के फ़र्ज़ थे, किसी पर 2 महीने के फ़र्ज़ थे। और उम्मत मोहम्मदिया पर सिर्फ 1 महीने के रोज़े, उसके बाद भी हम ना रखें तो फिर हमसे बड़ा बदबख्त कौन है कि ऐसा मुबारक महीना पाने के बाद फिर उसमें हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ें, अल्लाह के फराइज़ को छोड़ें, अल्लाह के अहकाम की पर्वा ना करें। और एक चीज़ और बतलाऊं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं भी फरमाया कि जिस तरीके से इबादत में परवरदिगार आलम बरकत डाल देता है, एक फ़र्ज़ अदा करने पर 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है, इसी तरीके से एक गुनाह करने पर 70 गुनाहों का भी उसको अल्लाह तबारक तआला एक गुनाह पर 70 गुनाह उसको दे देता है। एक गुनाह करेगा आम दिनों में तो सिर्फ उसका एक गुनाह लिखा जाएगा, लेकिन रमज़ान के महीने में अगर एक गुनाह करेगा तो एक गुनाह उसके 70 गुनाहों के बराबर हो जाएगा। इस महीने की कदर करो और खूब दिल खोल कर रोजे रखो। रोजा रखना हमारा काम है और रोजे को अफ्तार तक कबूल करना ये अल्लाह का काम है। जो हमारा काम है हम उसको करें। कुछ लोग ऐसे हैं, अरे कैसे हम रोजा रखें, हम तो बहुत कमजोर हैं, हम तो रख ही नहीं सकते। नहीं, रोजा हम रखें, अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह हमको हिम्मत देगा और शाम तक उस रोजे को बचाना अल्लाह का काम है। वरना बड़ी सख्त वईद है उन लोगों के लिए जो रोजा नहीं रखते।
अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, ऐसा फरमान है कि होश उड़ जाएंगे, दिल दहल जाएंगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए कहा जो रोजा नहीं रखते। बताऊं, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मेरे नबी तेरे नबी सारी की सारी कायनात के नबी, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी तकलीफ के अगर कोई रोज़ा नहीं रखता फलैसा मिन्ना, फिर वो मेरा नहीं, मैं उसका नहीं। अल्लाह अल्लाह के नबी कह रहे कि जो बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी तकलीफ के अगर वो रोज़ा नहीं रखता फलैसा मिन्ना, वो मेरा नहीं, मैं उसका नहीं। अब जिसके लिए सरकार ने ये फरमा दिया कि वो मेरा नहीं, मैं उसका नहीं, तो बताओ फिर है कहीं ठिकाना? सब कुछ ये दुनिया नहीं है। उस चीज की फिक्र करो, उस वक्त की फिक्र करो जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। कभी उसके बारे में सोचा करो कि जब हमारी आंख बंद हो जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा। जो आज हम यूं ही दंदनाते फिरते हैं, खाते फिरते हैं, पीते फिरते हैं, खुद भी रोजा नहीं रखते और रमजान के महीने का तो एहतराम भी नहीं करते। साफ फरमा दिया सरकार ने कि फलैसा मिन्ना, मैं उसका नहीं, वो मेरा नहीं, जो रमजान के रोजे ना रखे। और एक हदीस पाक जो पिछले जुमे को मैंने बतलाई थी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बद्दुआ फरमा रहे हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हैं 3 लोगों पर। उसमें से एक ये भी था कि जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया और फिर उसके रोजे ना रखे। इधर सरकार ने आमीन कहा और इस हदीस के अंदर फरमा दिया कि वो मेरा नहीं, मैं उसका नहीं। फिर हम कैसे मुसलमान हैं? सरकार ही ये फरमा दे तो फिर हमारा कौन है? एक अल्लाह और एक अल्लाह के नबी, यही तो दोनों हैं। अंदाजा लगाओ है लोगों है मुसलमानों उस मैदान हश्र के बारे का क्या कैफियत होगी, क्या हालात होंगे, क्या मंजर होगा उस वक्त में जहां 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा और गर्मी की शिद्दत इतनी होगी, प्यास की शिद्दत इतनी होगी, घबराहट का आलम ये होगा, उस गर्माहट का आलम ये होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर मौजूद है, ऐसी घबराहट होगी, ऐसी घबराहट होगी कि घबराहट की वजह से जबान बाहर निकल आएगी और इतनी लंबी होगी 18 लोग उस पर चल सके। कभी हमने उस मैदान हश्र के बारे में सोचा कि वहां क्या होगा? सरकार फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसी घबराहट होगी, ऐसी घबराहट होगी, ऐसी प्यास की शिद्दत होगी, ऐसी प्यास की शिद्दत होगी, इतनी गर्माहट होगी कि उस गर्माहट की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से, उस घबराहट की वजह से जबान बाहर निकल आएगी और इतनी लंबी हो जाएगी कि 18 लोग उस पर चल सकें। ऐ लोगों,
जहां ये मंजर होगा वहीं एक तरफ दस्तरखान होगा, जहां लोग गर्माहट में घबराहट में होंगे वहीं अर्श अजीम के नीचे कुछ लोग होंगे। अब फैसला हम और आपके हाथ में है। अगर हम अर्श अजीम के नीचे दस्तरखान पर बैठना चाहते हैं या फिर उस घबराहट के मंजर में रहना चाहते हैं। ये दुनिया की गर्मी तो अलग गर्मी है, ये तो हम किसी भी तरीके से दिन को काट लेते हैं, कूलर में बैठकर, एसीओ में बैठकर, पंखों में बैठकर, लेकिन वहां मैदान हश्र की गर्मी, वो दिन कैसे कटेगा। और ये तो सिर्फ 12 घंटे का दिन है जिसमें हम पसीने पसीने हो जाते हैं जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है। अरे वो वक़्त तो ऐसा वक़्त होगा 50,000 साल के बराबर का दिन होगा। अंदाजा लगाओ जरा, सोचो तो सही। कभी तन्हाई में बैठ करो, अकेले में बैठ करो, गौर किया करो, सोचा समझा करो कि हम इस दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ गए। हमें आखिरत की फिक्र नहीं, मैदान हश्र की फिक्र नहीं, हमें जन्नत की फिक्र नहीं। कभी सोचा करो, कभी गौर किया करो इन चीजों पर। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक तआला ने हम और आपको जो ये रमज़ान का महीना अता किया है, बड़े खुशनसीब हैं हम और आप। हम इसकी कदर करें, खूब इबादत करें और अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह तबारक तआला इस महीने के रोज़ों को मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ भी फरमाया कि देखो, जब कोई किसी को अफ्तार कराता है तो जितना सवाब रोज़ा रखने का मिलता है, इतना ही सवाब उस बंदे को मिलता है जो अफ्तार कराता है। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से कहता हूं, मेरे बंदे फिक्र ना कर, दिल खोल कर। जो बंदा अफ्तार कराता है, अगर उसने 100 लोगों का अफ्तार कराया, एक खुद रोजा रखने वाला और 100 उन लोगों के रोजों का सवाब जो इसने अफ्तार कराया, और उनके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। जिनको हम अफ्तार करा रहे हैं, हम ये सोचें कि अल्लाह तबारक तआला उन्हीं के सवाब में से हमको सवाब देगा, तो अल्लाह के खजाने तो बड़े वसी हैं, उसको तो पूरा सवाब मिलेगा जो रोजेदार हैं, और जिसने अफ्तार कराया है उतना ही सवाब एक रोजे का उसको मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं कि कहीं हमारे अफ्तार में से, हमारे सवाब में से कमी ना हो जाए। कहीं अफ्तार करने जाते हैं तो अपनी खजूर लेकर जाते हैं। एक नहीं, मैंने कई लोगों को देखा, अफ्तार तुम उस बंदे का कर रहे हो और खजूर तुम अपनी खा रहे हो। ये कैसा? क्या आपके जहन के अंदर ये बात है कि अगर हमने इसकी अफ्तारी खा ली तो सारा रोजा हमारा इसके पास चला जाएगा? ये अलग से खजूर खाने का क्या मामला है? अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से कहता हूं, मेरे बंदे फिक्र ना कर, तुझको भी सवाब दूंगा, अफ्तार कराने वाले को भी सवाब दूंगा, तेरे रोजे में से जर्रा बराबर भी कमी ना होगी।
हाँ, अब अगर कोई ये सोचकर अपनी खजूर लेकर जा रहा है कि भाई फलां के यहाँ अफ्तार में तो हम जा रहे हैं, ना मालूम उसका माल कैसा है, उसकी हलाल कमाई है या हराम कमाई है, कहीं हमारा रोज़ा बर्बाद ना हो जाए, तो मैं तो अपने रोज़े से अफ्तार करूँगा, मैं तो अपनी खजूर से अफ्तार करूँगा। अल्लाह के बंदे, तूने अपनी खजूर से अफ्तार तो कर लिया, अब अगर उस हराम कमाई का तू और जो आइटम खाएगा उसका गुनाह तुझको नहीं मिलेगा, उसका भी तो मिलेगा। ये खजूर अलग ले जाने का मतलब क्या? नहीं, अगर किसी के अफ्तार पर जा रहे हो तो पहले से अपना दिमाग लगाओ कि जो अफ्तार कराने वाला बंदा है इसका कारोबार क्या है, इसका माल कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं इसका हराम कमाई का माल मिला हुआ हो जिससे कि हमारा पूरा के पूरा रोज़ा बर्बाद हो जाए। अगर हम ये सोचें कि चलो हम उसकी मोहब्बत में, उसकी दिलजोई में हम उसके अफ्तार करने तो जा रहे हैं, लेकिन अपनी खजूर से अफ्तार कर लेंगे, तुमने अपनी खजूर से अफ्तार कर लिया, लेकिन जो तुमने खाया उसका तो गुनाह मिल गया। वहां तो अफ्तार करने जाना ही नहीं है, और अफ्तार तो बहुत दूर की चीज है। वहां तो जो हमें यह पता चल जाए कि इसका कारोबार हराम तरीके से चलता है, इसके पास हराम का माल आता है, तो वहां तो एक लुक़मा खाना भी गुनाह अजीम बन जाता है। समझ में आई? एक लुक़मा खाना भी। और उस बच्चे को भी इस चीज से नसीहत मिल जाएगी कि देखो, मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, मैंने हराम माल कमाने से अपने आप को नहीं रोका, तो आज लोग मेरे पास अफ्तार के लिए भी नहीं आए। उसको भी नसीहत मिलेगी, और उसने दावत की और हम यूं ही चले गए, तो उसको भी कोई फर्क नहीं, अजी सब खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। नहीं, अफ्तार करो, खाना खाओ, दावत करो। दावत का कबूल करना भी सुन्नत रसूल है, अफ्तार में जाना भी सुन्नत रसूल है, लेकिन साथ साथ ये ख्याल रखना भी जरूरी है कि इसमें एक रुपया भी हराम कमाई का ना हो। हाँ, पूरी की पूरी बाल्टी हमने पानी से भरी हुई है, और पानी भी बिल्कुल साफ और शफाफ है, अगर एक बूंद हमने उसमें पेशाब की डाल दी तो सारा का सारा पानी बर्बाद हो जाएगा, सारा का सारा पानी खराब हो जाएगा, सारा का सारा पानी ही नापाक हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा कारोबार अलग है। कुछ लोग ये कहते हैं अजी हमारा तो कारोबार अलग है, उससे क्या लेन देन है? नहीं, मिक्स है। तुम्हारा जो जायज़ काम है, जो हलाल काम है, वो भी रुपया इसमें मिल रहा है, और जो एक तरफ से एक लाइन से जो हराम माल आ रहा है वो भी इसमें मिल रहा है, दोनों मिक्स हो गए, बिल्कुल ख़त्म और बर्बाद हो। जैसे कि एक बाल्टी के अंदर एक बूंद सारी की सारी बाल्टी को नापाक कर देती है, इसी तरीके से हराम कमाया हुआ माल का एक रुपया सारे के सारे लाखों करोड़ों रुपयों को खत्म, खराब और बर्बाद कर देता। समझ में आई बात? चाहे वो सूद का हो, चाहे वो ब्याज का हो, चाहे वो जुए के जरिए हो, चाहे वो सट्टे के जरिए हो, किसी भी तरीके से अगर हम हराम लाइन से अगर माल को कमा रहे हैं, सब बर्बाद है। अब ना हमारा रोज़ा कबूल होगा, ना हमारी नमाज कबूल होगी, ना हमारा कुरान कबूल होगा, ना हमारा कोई सजदा कबूल होगा, ना कोई हमारा ज़िक्र अज़कार कबूल होगा। हाँ, अभी हमने समझा नहीं है, बस हम सब कुछ दुनिया को समझे हुए हैं। और कुछ लोग कहते हैं अजी मौलाना क्या करें, मजबूरी है, अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। कुछ रिलेशन ऐसा है, कुछ रिश्ते नाते ऐसे हैं कि वो नाराज़ हो जाएंगे। वाह मुसलमान, तुझे ये दुनिया के रिश्ते नातों की फिक्र है, लेकिन अल्लाह उसके नबी की फिक्र नहीं। अगर तू ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो गया
जो हराम कमाई से है तो तेरा रब नाराज हो जाएगा, तेरा नबी नाराज हो जाएगा। अगर तू ऐसे प्रोग्रामों में शामिल ना हुआ तो तेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, तेरे अजीज़ो क़रीब नाराज हो जाएंगे, तेरे दोस्त अहबाब नाराज हो जाएंगे। अब सोचो जिसको राजी करना ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह और उसके रसूल की फिक्र करना या इन रिश्तेदारों की फिक्र करना जो क़यामत के दिन मैदान हश्र में कोई किसी के काम नहीं आएगा। चाहे कितना अजीज रिश्तेदार हो, चाहे कितना अजीज तुम्हारा दोस्त हो, यहाँ तक कि तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बहन हो, यहाँ तक कि तुम्हारे औलाद हो। यौमा यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। साफ कर दिया परवरदिगार आलम ने। अजीब व गरीब मंजर होगा, वहां एक दूसरे को देखने वाला कोई नहीं। यौमा यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, एक दूसरे से। औलाद माँ बाप की नहीं, उस वक्त माँ बाप औलाद के नहीं। भाई भाई से अलग हो, बहन भाई से अलग हो। अरे तू दोस्तों को देखता है, तू अजीज़ो क़रीब को देखता है, परवरदिगार आलम ने तो तेरी औलाद के बारे में बतला दिया कि क़यामत के दिन वो भी तेरे काम आने वाली नहीं। आज हम कहते हैं नहीं कि अरे अगर वहां नहीं गए तो वो हमसे नाराज हो जाए। अरे कुछ मामला ऐसा है, बहनोई है हमारा, वो रूठ जाएगा, क्योंकि बहनोई का मामला कुछ नाजुक मामला होता है, वो रूठ जाएगा। अगर हजरत वहां नहीं गए तो फिर वो रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तू वहां पहुंच गया तो अल्लाह के नबी रूठ जाएंगे, अल्लाह रूठ जाएगा। इस चीज को भी तो दे। खबरदार खबरदार जो तुम्हें एक लुकमा भी हराम कमाई करता है। हाँ, नमाज कबूल नहीं होती, रोजा कबूल नहीं होता, सजदों पर सजदे करते रहे, एक भी सजदा कबूल नहीं होगा अगर वो हराम कमाई का लुकमा हमारे अंदर है। इसलिए बहरहाल बात दूसरे मौजू पर पहुंच गए। तो मैं बतला रहा था कि जब हम अफ्तार करने के लिए जाएं तो पहले से हम ये देखें कि जो अफ्तार कराने वाला है कौन है। ये ना देखें कि ये हमारा भाई है, ये हमारा चचा है, ये हमारा दोस्त है। ये ना देखें कि ये हमारी बहन के घर अफ्तार हो रहा है, हमारे बड़े अब्बा के यहाँ अफ्तार हो रहा है, हमारा फलाने रिश्तेदार के यहाँ अफ्तार हो रहा है। ये चीज़ ना देखें, इस चीज़ को देखना है कि अफ्तार कराने वाले का काम क्या है। ये माल जो कमा रहा है वो हलाल तरीके से है या हराम तरीके से, इस चीज़ को देखना है। समझ में आए? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला एक अफ्तार कराने वाले को, जिसने अफ्तार कराया तो जितना सवाब रोजेदार को मिलेगा इतना ही सवाब अफ्तार कराने वाले को मिलेगा। ए सहाबा इकराम, दिल खोल कर अफ्तार कराया करो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, अगर हम में से किसी के पास इतना नहीं है कि किसी को खाना खिला सके फिर ये सवाब कैसे? फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर अफ्तार में देने से भी परवरदिगार आलम वही सवाब देगा। अगर हमने किसी को एक लस्सी का एक घूंट पिला दिया, उससे हमने अफ्तार करा दिया, अरे तेरे पास कुछ नहीं, अगर तूने किसी को पानी का एक घूंट पिला दिया, अल्लाह तो बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। हाँ, खूब अफ्तार कराए। अब एक रवाज और चल गया है कि अफ्तार भी हम उनको कराते हैं
जो हम देखते हैं कि हमारी लाइन के हैं, इनसे हमारा बौहार चलता है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। अरे अफ्तार तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको चाहो कराओ, ये कोई बौहार की चीज़ नहीं, ये तो सवाब के लिए है। और ढूंढ ढूंढ कर ऐसे घरों के अंदर जहां के अफ्तार करने के लिए सामान नहीं, वहां खजूरों को पहुंचाओ। अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है तो रोजाना उन लोगों के यहाँ अफ्तारी पहुंचाओ। अगर इतनी वुसअत नहीं है तो कम से कम किलो आधा किलो खजूर ऐसे ऐसे घरों के अंदर पहुंचा दो जो कि हमारी नज़रों में ऐसा लगता है कि यहाँ इतनी गुर्बत है कि इनके पास अफ्तार करने की कोई चीज़ नहीं है। एक खजूर से जब वो अफ्तार करेगा वो बंदा और वो बंदी, तो हमको वही सवाब मिलेगा जो हम ढेर सारी अफ्तारी लगाने के बाद जो अफ्तार कराते हैं। समझ में? अल्लाह इखलास देखता है, सिर्फ दिल से इखलास के साथ, रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो कि लाओ मैं तो इतना बड़ा अफ्तार कराऊंगा कि लोग देख के हैरान रह जाएं कि इतना लंबा चौड़ा अफ्तार। नहीं, अल्लाह तुम्हारे दिलों के इखलास को देखेगा। ये दस्तरखान पर जो तुमने ढेर सारे दिखलावे के लिए अफ्तार लगा दिया, अल्लाह इसको नहीं देखता। सिर्फ एक खजूर भी सिद्क दिल से किसी रोजेदार को खिला दोगे अफ्तार में तो अल्लाह उसका सवाब दे। हाँ, दूसरी चीज, जब तक चांद नजर नहीं आए, अल्लाह तबारक ताला ने इस रमजानुल मुबारक के महीनों में जो रमजान के रोज़ों को फर्ज किया, तो वहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ऐसी वैसी सुन्नत नहीं, सुन्नत मुअक्किदा है, जिसका छोड़ने वाला गुनहगार है। तरावियों की पाबंदी करना। समझ में आई? ये भी एक रस्म हो गई कि वहाँ 10 दिन का सुनाएंगे, वहाँ 7 दिन का सुनाएंगे, वहाँ 5 दिन का सुनाएंगे। क्यों जी? 5 दिन का सुनने के बाद क्या तुमको छूट मिल जाएगी? क्या फिर तरावी नहीं पढ़ना? हाँ, कुछ ऐसे हैं कि उनकी तरावियाँ तो तरावियाँ ऐसा भी गोल हो जाती है, उन्होंने तो ये समझ लिया कि बस हमने तो 5 दिन की पढ़ लिया। गुनहगार बनेंगे वो जो तरावियों को, हाँ, 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन तरावियाँ पढ़ने के बाद अगर फिर वो तरावी नहीं पढ़ते हैं तो वो गुनहगार है। ये उन लोगों के लिए है जो कि कहीं कोई सफ़र में जा रहा है, समझ भाई, कहीं उसको तगादे में जाना है। अब वो ये सोच रहा है कि 10 दिन के अंदर मैं तरावियों को पूरी कर कर और फिर मैं अपने तगादे में निकल जाऊं, मैं अपने सफ़र में निकल जाऊं, तो उसको फिर ये नहीं है कि वहाँ तरावी नहीं पढ़ना, उसके लिए भी ज़रूरी है जहाँ जाएगा वहाँ उसको तरावी पढ़ना है, चाहे वो अपनी सूरत तरावी पढ़े। कहीं ऐसे सफ़र में फंस गया, यहाँ से उसने कुरान की तरतीब पूरी कर दी, अब वो सफ़र में गया, 1 दिन का ऐसा सफ़र है कि उसको नमाज का वक्त भी नहीं मिला, तो जिस वक्त वहाँ पहुँचे, अल्लाह ने इशा का वक्त तो इतना लंबा रखा है, तहज्जुद तक उसका वक्त रहता है। जब वो पहुँचे, इशा पढ़े और फिर अपनी सूरत तरावी पढ़े। तरावी छोड़ने की इजाज़त नहीं है। ये हमारी भूल है जो कि हम ये सोचते हैं कि हमने 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन पढ़ ली, बस ख़त्म हो गई। नहीं, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, अर्रमज़ान वल कुरान यशफ़अान इला यौमिल मीज़ान, कि ये रमज़ान और ये कुरान कल क़यामत के दिन, जिस दिन के मीज़ान लगाई जाएगी, अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे। इधर रोज़ा कहेगा, परवरदिगार आलम, ये तेरा वो बंदा है, ये तेरी वो बंदी है जिसको
जिसको मैंने खाने से रोका, जिसको मैंने पीने से रोका। इधर कुरान करीम कहेगा ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरा वो बंदा है, ये तेरी वो बंदी है जिसको मैंने सोने से रोका। ये दोनों के दोनों सिफारिश करेंगे, अल्लाह इन दोनों की सिफारिश को कबूल करेगा। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना